जय हिंद। भारत के एलीट, डेंजरस और हार्ड फोर्स का नाम है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जो इसका एस्टेब्लिश हुआ था 22 सितंबर 1986 को हुआ था। आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एनएसजी कमांडो क्या है और एनएसजी कमांडो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारा युवा का सपना होता है एनएसजी में जाने का, एनएसजी कमांडो बनने का, बट एनएसजी बनना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, तो आप एनएसजी भी बन सकते हैं, मार्कोस कमांडो भी बन सकते हैं, गरुड़ कमांडो भी बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि एनएसजी कमांडो कैसे बनते हैं, हाउ टू बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो। जैसे मैं आपको बताने वाले सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किसके माध्यम से आप एनएसजी कमांडो बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को माध्यम से समझते हैं एनएसजी कमांडो को कैसे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक हार्ड, एलिट और डेंजरस फोर्स है। जब भारत में अधिक मुसीबत बढ़ने लगती है, आतंकवादी गतिविधियां अधिक होने लगती है, तो उस क्षेत्र में, उस जगह पे, उस मोमेंट में और सबसे लास्ट में भेजा जाता है एनएसजी कमांडो को। जो एनएसजी कमांडो किसी जगह पे भी जाते हैं तो दुश्मनों का 100% खात्मा करके आते हैं, चाहे वो किसी जगह पे हो, चाहे वो जंगलों से घिरा हुआ आतंकवादी का जगह हो या आपका किसी जगह पे हो। आप ऑलरेडी पहले जानते थे कि मुंबई में जो ताज होटल पे हमला हुआ था, उस जगह पे एनएसजी कमांडो को भेजा गया था। तो एनएसजी कमांडो को सबसे लास्ट में और अंतिम पीरियड में भेजा जाता है, तो दुश्मनों को 100% खात्मा करके ये एनएसजी कमांडो वापस आते हैं। इसीलिए इसे हार्ड, एलिट और डेंजरस फोर्स कहा गया है। एनएसजी एक ऐसी फोर्स है जो ये ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक कैट इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका यूनिफॉर्म होता है वो पूरी तरह से ब्लैक होता है। तो बात आती है कि एनएसजी कमांडो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एनएसजी कमांडो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह के डायरेक्ट वैकेंसी नहीं निकलती है एनएसजी कमांडो बनने के लिए। यानी आप ऑलरेडी पहले जानते हैं कि इंडियन आर्मी का सिलेक्शन सबसे पहले होता है पोस्ट वाइज के हिसाब से। जैसे मैं जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल में जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, रिटेन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद आपका रिटेन होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो आप इंडियन आर्मी में ये सभी पोस्ट में आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। वैसे ही एयरफोर्स में रिटेन टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। ये तीनों प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। इस तरह से एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में आप ज्वाइनिंग होते हैं। लेकिन आपको एनएसजी कमांडो बनने के लिए इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है। एनएसजी कमांडो को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले एनएसजी में 2 ग्रुप होते हैं। मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस का आप डिटेल बता रहा हूं कि एनएसजी कमांडो में आप कैसे जा सकते हैं। तो एनएसजी कमांडो बनने के लिए, जाने के लिए सबसे पहले एनएसजी में 2 ग्रुप होते हैं। एक होता है एसएजी, स्पेशल एक्शन ग्रुप, और दूसरा होता है एसआरजी, स्पेशल रेंजर ग्रुप। तो अब ये एसएजी और एसआरजी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएजी जो होता है स्पेशल एक्शन ग्रुप होता है। अब स्पेशल एक्शन ग्रुप इंडियन आर्मी में किसी भी पोस्ट में अगर आप हैं, चाहे आप 10वीं के लेवल पे गए हो या 12वीं के या ग्रेजुएशन के माध्यम से आप इंडियन आर्मी के भी किसी भी पोस्ट में हैं, चाहे उच्च अधिकारी के पोस्ट पे हैं या आप किसी भी पोस्ट पे हैं, तो सबसे पहले आपको एसएजी को ज्वाइन करना होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो। यानी एसएजी कह लिया जाए, आप एसएजी के आप ज्वाइन कर सकते हैं एनएसजी कमांडो जब आप इंडियन आर्मी में हैं तब। और एक जो दूसरा आपका ऑप्शन होता है वो होता है एसआरजी, स्पेशल रेंजर ग्रुप। तो आप एसएजी का मतलब समझ गए कि आप इंडियन आर्मी में हैं तो आप नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी कमांडो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि स्पेशल रेंजर ग्रुप यानी एसआरजी क्या होता है। तो अगर आप जैसे में कैप्स में आप हैं, सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में अगर आप हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, जो भी आपका आता है, सीएपीएफ में, तो आप सीएपीएफ में मतलब बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, या इसके अलावा आप स्टेट पुलिस में भी है, तो आप स्पेशल रेंजर ग्रुप कमांडो के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आप जो देखें एनएसजी कमांडो में ज्वाइनिंग होने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होता है। एक होता है एसएजी जो आप इंडियन आर्मी के माध्यम से जा सकते हैं, दूसरा होता है एसआरजी जो बीएसएफ, सीआरपीएफ यानी सीएपीएफ के माध्यम, जितना भी अंडर इसके अंडर पोस्ट आता है उसके माध्यम
माध्यम से आप नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में जा सकते हैं, या आप स्टेट पुलिस में है तो भी आप जा सकते हैं। का जो SAG होता है स्पेशल एक्शन ग्रुप, इसमें आपको जो चूज किया जाता है वो 53% से लिया जाता है, यानी पैरा मिलिट्री फोर्सेस से 47% से लिया जाता है और इंडियन आर्मी से आपका SAG से जो लिया जाता है वो आपका 53% से लिया जाता है, 53% से लिया जाता है। इस तरह से आपको NSG कमांडो में जाने के लिए सबसे पहले या तो इंडियन आर्मी में जाना पड़ेगा या पैरा मिलिट्री फोर्सेस आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, BSF, CRPF। अब बात आती है कि BSF हो या CRPF हो या CISF हो या ITBP हो या किसी भी आप स्टेट पुलिस में हो, तो आप किसी भी स्टेट पुलिस या BSF CRPF में हो, तो चाहे आप GD की पोस्ट पे हो या आप हाई रैंक की पोस्ट पे हो, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी पैरा मिलिट्री फोर्सेस में अगर आप किसी भी पोस्ट पे हैं तो आप NSG कमांडो के लिए आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, यानी आवेदन दे सकते हैं। यहाँ तक आप समझे सिलेक्शन प्रोसेस, यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में ज्वाइनिंग लेने के लिए क्या करना जरूरी होता है। यानी आपको सबसे पहले इंडियन आर्मी में होना पड़ेगा या CAPF में कैप्स में आपको होना जरूरी होगा या स्टेट पुलिस में आपको होना जरूरी होगा। इसके बाद आप आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद मैं आपको बता दूँ कि इसमें एज लिमिट के बारे में मैं आपको बता दूँ। एज लिमिट आपका 30 साल से अधिकतम नहीं होना चाहिए जब आप आवेदन करते हैं। तो आवेदन करने के बाद इसमें जो आपका सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आपको 26 टास्क दिए जाते हैं जो 18 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है। यानी एक आपका फिजिकल होता है, ट्रेनिंग टाइप के होता है NSG कमांडो को ज्वाइनिंग करने के लिए, जो आपको 26 टास्क को कंप्लीट करना होता है 18 मिनट के अंदर में। अगर आप 9 मिनट के अंदर में ये 26 टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं अच्छे ढंग से, तो आपको कमांडो को A ग्रेड दिया जाता है। उसके बाद आपको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में 14 महीना का ट्रेनिंग दिया जाता है जो मानेसर में स्थित है। जब आप इसके बाद ये ट्रेन हो जाते हैं तो उसके बाद आप आसानी से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में कमांडो का एक रूप ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें ड्रॉप आउट भी जो होता है वो 70 से 80% होता है, क्योंकि इसका बहुत ही ट्रेनिंग हार्ड होता है, बहुत ही एलिड ये फोर्सेस होती है और बहुत ही डेंजरस फोर्सेस होती है। और इसकी मैं सर्विस के बारे में आपको बता दूं कि इसकी जो सर्विस होती है वो केवल 5 साल की ही सर्विस होती है, जिसमें से 5 साल में ही केवल 15 से 20% कैंडिडेट को रखा जाता है 5 साल तक के लिए। यानी कह लिया जाए कि 15 से 20% को छोड़कर जो आपका 80 और आपका जो 85% हो गया वो 3 साल के बाद जो कैंडिडेट होते हैं उनके बाद देखने के बाद ये इस पोस्ट में जो पहले से वो रहते हैं वो 5 साल में पूरा नहीं कंप्लीट कर पाते हैं सर्विस, तो उनको दोबारा उसी रेजिमेंट में भेज दिया जाता है, चाहे वो BSF से आए थे या आर्मी में से आए थे। तो अगर वो 5 साल की सर्विस में पूरा नहीं कंप्लीट कर पाते या ट्रेनिंग भी वो नहीं कर पाते हैं, बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो उनको वापस उसी रेजिमेंट में भेज दिया जाता है जिस रेजिमेंट से वो आवेदन किए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से यही देखें कि NSG कमांडो आप कैसे बन सकते हैं, NSG कमांडो क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि NSG कमांडो कैसे बनते हैं और क्या होता है ये NSG कमांडो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।